dear students, good morning. Now we are moving on to our next question of this exercise 10.3. In last earlier sessions we completed question number 1, 2 and 3. वो जो क्वेश्चंस कंप्लीट किए वो कैसे थे? वो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन आंसर बेस्ड. उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते थे, उसके आपको सॉल्यूशंस या उसको प्रूव करना होता था कि वो राइट है कि रॉन्ग है. वो उसमें कौन कौन से टॉपिक लिए थे वो भी अभी डिस्कस कर लेता हूँ. तो उसके अंदर मैं टॉपिक लिए थे पॉलीहेड्रॉन, प्रिज्म, पिरामिड. आगे ऐसे ही टॉपिक है. मीन्स ये एक्सरसाइज में आपको ओनली 3D शेप के बारे में ही पूरा चैप्टर है. तो एक्सरसाइज भी वैसे ही आएंगी जो इंट्रोडक्शन में देखा है हमने उसके बेस्ड ही आने वाला है. तो आपका जो माइंडसेट है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स है उसके ऊपर. ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अभी इसमें भी आपको किसकी बात की है? प्रिज्म एंड जो हमारे 3D शेप थे अलग अलग, जैसे क्यूब ले लो, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, उसको आपको कंपेयर करना है. देखते हैं कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स अलाइक. तो प्रिज्म और सिलेंडर कैसे आप अलाइक मीन्स सेम कैसे हो सकते हैं? वो प्रिज्म्स एक अलग टॉपिक है और जो 3D शेप जो सिलेंडर है वो एक अलग टॉपिक है. ओके, चलो प्रिज्म की बात कर लेते हैं. तो प्रिज्म मैंने अभी लास्ट सेशन में ही आपको बोला था, इंट्रोडक्शन में भी हमने देख लिया. प्रिज्म मीन्स इट्स टॉप एंड बॉटम आर polygon. Its top and bottom are polygon and other faces are rectangle. Clear? Other faces are rectangle or a parallelogram. वो क्या है? प्रिज्म है. Then cylinder. ना सिलेंडर, तो सिलेंडर क्या है? तो सिलेंडर एक ऐसा शेप है उसका जो टॉप और बॉटम है वो कैसे है? वो है एक सर्कल टाइप के. सर्कल ही चलो सर्कल ही. और बाकी का जो पूरा सरफेस होगा वो कैसा होगा? एक आपको फ्लैट सरफेस जैसे दिखेगा. उसके जैसे आप एग्जांपल ले लो, अब पाइप आपने देखी होगी. ओके, देन कोई भी आप सिलेंडर में आप कोई भी पाइप जैसे आप कोई भी 3D शेप ले सकते हो. चलो पाइप पे एग्जांपल लेते हैं. तो वो जो सिलेंडर है और प्रिज्म एक जैसे कैसे होंगे? तो सिंपल चीज है. चलो वो पहले आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ. सबसे पहले लेते हैं प्रिज्म. मैं प्रिज्म यहाँ पे लेता हूँ रेक्टेंगुलर प्रिज्म में यहाँ पे लेता हूँ. ओके, ध्यान देना अच्छे से. सिंपल है ये. लॉजिक का क्या यूज होने वाला है वो आपको सिर्फ समझना है. अभी यहाँ पे मैंने लिया है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है, सॉरी रेक्टेंगुलर प्रिज्म लिया है. और यहाँ पे आपके पास है ये है एक सिलेंडर. ओके, अभी ये दोनों इक्वल कब होंगे, कैसे होंगे, नहीं कब होंगे, कैसे होंगे वो बात करते हैं. तो सिंपल लॉजिक है. यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपके पास जो पॉलीगन फेसिस है, पॉलीगन फेसिस है, तो उसमें जो साइड्स है उसकी जो ये जो साइड्स है वो मैं अंदर बढ़ा दूं. वो साइज में अंदर बढ़ा दूं मींस यहाँ पे कितनी साइड? 1 2 3 4 लार्जर मींस उसको बड़ी करते जाऊंगा साइज. ओके, तो क्या होगा? ये आपको एक सिलेंडर टाइप का दिखने लगेगा. ओके, यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, दिया है टॉप एंड बॉटम ऑफ अ प्रिज्म and of a cylinder are congruent and parallel to each other. वो एक दूसरे के सेम है. ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो each other. and prism becomes a cylinder if the number of sides of its base becomes larger and larger. means उसका बेस और जो टॉप है ये, तो उसकी जो मैं साइड्स है वो साइड्स अभी कितनी है? 1 2 3 4. तो मैं उसकी साइड्स में क्या करूंगा? 6 7 8 9 10 11 12. अब जैसे उसकी साइड्स बढ़ाते जाओगे तो वो एक सर्कल जैसा फॉर्म करने लगेगा. सपोज चलो इसकी बात कर लेते हैं. ये ऐसा आपको बेस उसका ऐसे दिखेगा. अगर भी ये 4 साइड्स है,
अभी मैं साइड्स करता हूं 6, तो वो देखना, देखो ये 6 साइड थी, तो देखो एक सर्कल के टाइप का एक फॉर्म होने लगेगा। अभी मैं उसके 8 साइड ड्रॉ करूंगा तो एक थोड़ा सर्कल, तो जैसे मैं उसकी साइड्स बढ़ाते जाऊंगा वो एक क्या फॉर्म कर लेगा, सर्कल टाइप का ऐसे। उसका बेस्ट एग्जांपल आपकी जो पेंसिल है, पेंसिल, वो जो पेंसिल है वो ऑक्टागोनल बेस की पेंसिल होगी। ओके, तो ऑक्टागन है, आपको दूर से देखोगे तो वो आपको सर्कल ही दिखेगा, ओके, बट है वो प्रिज्म टाइप। ओके, तो ये एक दूसरे के जैसे कब होंगे, जब मैं उसका जो प्रिज्म है उसमें मैं साइड्स है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या कर दूं, लार्ज। ओके, अगर इसमें 4 साइड्स है तो उसकी 6 या 12 साइड्स में कर दूंगा तो आपको एक सर्कल के टाइप का उसका बेस दिखेगा। क्लियर, वही मैंने आंसर लिखा है, टॉप एंड बॉटम ऑफ प्रिज्म एंड ऑफ अ सिलेंडर आर कॉन्ग्रुएंट to each other and its prism becomes a cylinder if the number of sides of a base is larger and larger. Okay, मैं उसकी साइड्स में कैसे कर दूं, बड़ा। ओके, क्लियर, तो ये हुआ एक प्रिज्म और सिलेंडर का कंपैरिजन। ओके, नाउ अभी बात करते हैं कोन्स आपने देखे हैं, कोन्स और पिरामिड, कोन्स एंड पिरामिड की बात करते हैं। चलो, सेम क्वेश्चन है, उसके जैसा ही है, हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक। तो जो कोन्स और पिरामिड है वो एक जैसे कब होंगे, तो सेम मेथड, जो सेम रूल या सेम लॉजिक हमने जो यहाँ पे इस्तेमाल किया था वही आपको कंसीडर यहाँ पे करना है। सिमिलरली चलो एग्जांपल दे देते हैं हम, पिरामिड है तो पिरामिड कैसे होगा, ये कोई पिरामिड है, ये कोई पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड। ओके, और ये है कोन। ओके, कोन तो आपने देखा ही, तभी ये जो पिरामिड है वो कोन के जैसा कब दिखेगा, जब सिमिलरली सेम रूल, जब मैं उसका जो बेस है उसकी साइज में साइज क्या, उसकी नंबर ऑफ साइड्स वो मैं क्या कर दूं, इंक्रीज। ओके, नंबर ऑफ साइड्स में यहाँ पे 4 साइड्स है तो मैं उसका क्या कर दूं, साइड्स 12 या 15 ऐसी साइड्स कर दूंगा तो एक सर्कल के जैसा दिखेगा। और कोन है तो कोन का जो बेस है वो कैसा है, सर्कुलर बेस। ओके, कोन में आपने देखा होगा कि बेस उसका कैसा होता है, सर्कुलर बेस होगा। तो मैं उसका यहाँ पे जो पिरामिड है उसका बेस में अगर, और उसके जो जितने साइड्स है वो उसमें मैं लार्जर एंड लार्जर कर दूं, मींस उसकी साइड्स में इंक्रीज कर दूं साइड्स, तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल फॉर्म कर देगा। ओके, तो सेम द पिरामिड एंड कोन्स आर अलाइक बिकॉज़ देयर लेटरल फेसेस, जो उसके फेसेस है मीट एट अ वर्टेक्स, तो दोनों में देखो आप वो एक वर्टेक्स पे क्या कर रहे हैं, मिलते हैं। ओके, वर्टेक्स। Also, if the number of sides of a base becomes larger and larger, okay, base उसका क्या कर दूं मैं, बड़ा कर दूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, larger and larger। ओके, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन आपको और होगी कि सर मैं यहाँ पे उसकी बेस की साइड्स बढ़ा रहा हूँ, उसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो बाकी की साइड्स तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि ट्रायंगुलर पिरामिड और प्रिज्म हमने जो देखा उसमें, चलो प्रिज्म की बात करता हूँ, तो प्रिज्म हमने जो देखा उसमें जो बेस होता है, ओके, वो पॉलीगन होता है, बट बाकी के रेक्टेंगल होते हैं। तो बट बेस की साइड्स इंक्रीज होगी तो बाकी के जो रेक्टेंगल है उसकी भी साइड्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे उसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, बट अगर वो स्क्वायर के जगह उसकी साइड्स उसकी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रायंगुलर पिरामिड है उसमें ट्रायंगल की जो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज ए क्यूब, जो स्क्वायर प्रिज्म है जो हमने एक बार फिर से देख लेते हैं, स्क्वायर प्रिज्म है
ये एक स्क्वायर प्रिज्म है, तो जो स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूब है, तो यस वो क्यूब है। बट आपको जब बोले कि वो ओनली क्यूब है तो नहीं, ये स्क्वायर प्रिज्म ओनली क्यूब नहीं, ये क्यूबॉइड भी है। ओके, ये क्या है, क्यूबॉइड भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वो ओनली क्या है, ओनली क्यूब नहीं है, वो क्या है, एक क्यूबॉइड भी। चलो, नो अ स्क्वायर प्रिज्म इज नॉट सेम ओनली एज अ क्यूब, इट कैन बी क्यूबॉइड आल्सो। ओके, वो क्यूब नहीं है, ओनली क्यूब नहीं है, क्यूब है बट ओनली क्यूब नहीं है, वो एक क्यूबॉइड भी है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूलर्स फॉर्मूला, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखी थी। यूलर्स फॉर्मूला, तब उसके बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन 6, यूजिंग वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दिस सॉलिड्स। तो यहाँ पे आपको कुछ सॉलिड्स दिए हैं, उसके ऊपर ये जो फॉर्मूला है, ओके, वो प्रूव होती है, वेरीफाई होती है, वो आपको चेक करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2, वो है यूलर्स फॉर्मूला। क्या है, F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2 इज द यूलर्स फॉर्मूला। तो उससे पहले ये जो अलग अलग जो आपको दो सॉलिड्स दिए हैं, उसके अंदर पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको फेसिस कौन से दिए है, उसका वर्टेक्स मींस V क्या है, E एजिस क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसका काउंट करो। चलो सबसे पहले देख लेते हैं फेसिस, देख लेते हैं इसके अंदर 1 2 3 4, देन इसके बिहाइंड एक होगा 5 7। ओके, तो उसके अंदर है 7 फेसिस, F इज इक्वल टू 7। देन अभी बात कर लेते हैं V मींस वर्टेक्स, तो उसके अंदर वर्टेक्स कितने होंगे, तो उसके अंदर वर्टेक्स होंगे, चलो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक पीछे होगा 10। ओके, 10 वर्टेक्स एंड E मींस एजिस आप काउंट करोगे तो एजिस होगी सबसे ज्यादा, 15 एजिस होंगी। कितनी होंगी, 15 एजिस। देखो जैसे 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10 11 12 और बाकी के पीछे 3। ओके, तो 15 एजिस होंगी। ओके, नाउ अभी आपको वेरीफाई करना है कि यूलर्स फॉर्मूला क्या है, वो आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा। कौन सी है फॉर्मूला, क्या है उसका, यूलर्स जो फॉर्मूला है वो है F प्लस V, F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। ये आपको वेरीफाई करना है। ओके, तो चलो ये वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, LHS इज मींस लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है, F प्लस V माइनस E। ओके, नाउ चलो F की वैल्यू क्या है 7 प्लस V की वैल्यू क्या है 10 माइनस E क्या है 50। ओके, 7 प्लस 10 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2, और RHS क्या है, ये भी क्या है 2 है, मींस राइट हैंड साइड भी क्या है 2। Therefore LHS is equal to RHS। तो फर्स्ट के लिए ये क्या होगी, वेरीफाइड, इसके लिए। ओके, फर्स्ट के लिए क्या होगी फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला इज वेरीफाइड। ये आपको आंसर लिखना है, क्या है, यूलर्स फॉर्मूला इज वेरीफाइड। नाउ सेकंड ले लेते हैं, तो सेकंड में कितने फेसिस है, चलो काउंट कर दो पहले। फेसिस, तो आप फेसिस देखने जाओगे तो उसके अंदर होंगे 9 फेसिस, वर्टेक्स 9, और एजिस होगी उसके अंदर 16। ये आपको काउंट करनी है, जैसे मैंने अभी आपको काउंट करके दिया था, वैसे यहाँ पे आपको काउंट करना है। फेसिस उसके अंदर 9 होंगे, चलो दिखाता हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ
एंड यहाँ पे आपको ऊपर एक ट्रायंगुलर पिरामिड जैसे एक आपको बेस दिया है, ओके, तो उसके अंदर एक होगी, ओके, तो टोटल कितनी हुई 9, देन उसके अंदर वर्टेक्स भी 9 है, ओके, 1 2 3 4 10 5 6 7 8 और एक ऊपर 9 एंड एजिस के अंदर तो एजिस भी कितनी है 16। तो नाउ यूलर्स फॉर्मूला क्या है, f प्लस b माइनस e इज इक्वल टू 2, ओके। तो चलो फर्स्ट मैं क्या करूंगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड f प्लस b माइनस e। जब भी आपको कुछ वेरीफाई, कोई इक्वेशन या कुछ ऐसा वेरीफाई करने को आए तो जब आपको क्या करना है, इजी वे पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर देना है, ओके। तो इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इजी मेथड पड़ेगा, तो वो आप वो करना, कोई भी इक्वेशन, चलो f क्या है 9 प्लस e क्या है, v क्या है 9 माइनस e क्या है, e है 16, 9 प्लस 9 18 माइनस 16 it's 2 and RHS is also 2, okay, therefore LHS is equal to RHS। इसमें भी ये क्या होगा वेरीफाइड होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज के सेशन में हमने क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 की वो आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं, और अगर इसमें कुछ भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मेरे को आप पहले कांटेक्ट करना, वो मैं आपको पहले समझा दूंगा, ओके। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 सॉरी क्वेश्चन 4 के जो 2 है उसके अंदर का टाइम थोड़ा ज्यादा लिया है, क्योंकि वो थोड़ा समझना है, तो वो आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर उसमें भी कुछ डाउट हो तो पहले आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना, ओके, और ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और ये आज का एक नया टॉपिक है यूलर्स फॉर्मूला, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में उसके 2-3 सम करके दिखाए थे, ओके। और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आपको ये जो 2 फिगर है उसमें से आपको काउंट करके आपको लेना है। आगे कोई भी क्वेश्चन होंगे, कुछ भी है तो उसमें आपको देते हैं, बट अगर ऐसे फिगर दी हो तो आपको फिगर में सिर्फ फेसिस एजिस वो सब आपको काउंट करना है। देन यू हैव टू यूज यूलर्स फॉर्मूला, ओके। तब तक के लिए गुड बाय।